जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम आ चुके हैं कैलाश वर्मा जी के ऑफिस में और ये सभी उनके कार्यकर्ता हैं। एक एक करके पहले देख लेते हैं कि ये किस किस डेजिग्नेशंस पर हैं, क्या क्या यहाँ पर इनकी मतलब किस डेजिग्नेशन पर हैं और क्या क्या ये काम करने वाले हैं, इनकी जो नीतियाँ हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सर थोड़ा बताइए किस जगह पर मतलब क्या काम आप करते हैं उनके लिए। मैं मंडल में महामंत्री हूँ, मोहना मंडल में, और संगठन का जो भी काम आता है हमारे राष्ट्रीय स्तर से उसको बूथ तक लेकर जाने का काम हम लोग करते हैं। सर आप? मैं मंडल अध्यक्ष शंकर बागड़ा और संगठनात्मक रूप से जैसे राजकुमार जी बता रहे हैं वही काम। मैं बाबूलाल यादव, मोहना मंडल अध्यक्ष। और हमारे बीजेपी की जो संगठनात्मक ढांचा है ना वो बहुत ही मजबूत और नीचे कार्यकर्ता तक पहुंचा हुआ है। ऊपर से मंडल की कार्यकारिणी, मोर्चों की कार्यकारिणी, उसके बाद बूथ समिति, एक बूथ की एक समिति, उसके बाद पन्ना प्रमुख एक पन्ने का, और उसके बाद एक पन्ने का सामने वाला जो होता है 30 वोटर उनका पेज प्रमुख। तो हमारी पूरी टीम नीचे तक है और आज हमने प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया है और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी है और हम भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बना रहे हैं और बगरू में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट श्री कैलाश वर्मा विजय होने वाले हैं। सर आप? मैं बगरू नगर मंडल महामंत्री हूँ और जैसे हमारे अध्यक्ष मोहना मंडल अध्यक्ष बाबूलाल जी ने बताया कि हम पन्ना प्रमुख तक हमारी संगठन जो भी रचना होती है उसको पन्ना प्रमुख तक पहुँचाते हैं और हमारा संगठन मजबूत है और हमारा विधायक लगभग 60,000 से ऊपर से जीतेगा। यही रीति लेके संगठन की हम आगे बढ़ रहे हैं। सर आपकी संगठन ने ऐसी कौन कौन सी तैयारियां हैं जो अभी कर ली हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है और आप जो वादे करेंगे जनता आपसे सवाल करेगी और चाहेगी कि उन वादों को आप पूरा करें। नहीं, हमने जो वादे किए हैं हमने पहले भी पूरे किए हैं हमारे विधायक जी ने, और आने वाले जो हम इस वक्त जो वादा कर रहे हैं वो वादे भी आगे पूरे करते चले जाएंगे। पर संगठन ने जो हमारे पन्ना प्रमुख की जो व्यवस्था बनाई है वो रचना हमने पूरी कर रखी है और हमारे जो 6 मंडल है विधानसभा के उन 6 मंडलों का प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है और हम आगे बढ़ रहे हैं काम। तो सर जो चीज़ें आपने अपने चुनावी वादों में मतलब देने का जनता को वादा किया है उसके ऊपर आपने क्या नीतियाँ सोच के रखी हुई हैं कि किस तरीके से हम उन कार्यों को आगे कराएंगे? जब सरकार आएगी तो जो योजनाएं हैं जो हमने वादे किए हैं वो बिल्कुल पूरे होंगे, क्यों नहीं होंगे, पहले भी हमने किए हैं। हमारे विधायक जी ने पहले ही वादे पूरे किए हैं और आगे भी हम करेंगे। हम सरकार बना रहे हैं, राजस्थान में जो सरकार बीजेपी बनेगी, विधायक हमारा विधानसभा बगरू का हमारा पार्टी का होगा तो वादा पूरा करेंगे, करते हैं हम वादा पूरा। सर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और अगर यहाँ पर भी कैलाश वर्मा जी जीत जाते हैं तो इससे आपको कितना बड़ा फायदा होने वाला है? डबल इंजन की सरकार हमारे मोदी जी कहते हैं और डबल इंजन की सरकार तो बिल्कुल संभव है कि विकास होगा और मोदी जी का तो मॉडल ही विकास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो हम आगे बढ़ेंगे और राजस्थान में 150 प्लस है और सरकार बन रही है और मोदी जी के आशीर्वाद से मोदी जी को नीतियां हैं ये उन्होंने 370 जो हटाई और राम मंदिर का जो तारीख भी बताई और मंदिर भी भव्य बन रहा है, उसका उद्घाटन भी हो रहा है। इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और हमारे विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी उनको भारी बहुमत से जिताएंगे। तो सर जैसा अभी आपके अंदर उत्साह मैं देख रही हूँ, जो आपका माइंडसेट देख रही हूँ, तो आपको क्या लगता है कि सीएम पद के लिए फिर कौन उम्मीदवार है? सीएम पद का जो उम्मीदवार है वो हमारी पार्टी संगठन तय करेगा और हम संगठन के साथ सब कार्य करते हैं। हमारा सबका संगठन पे विश्वास है। शीर्ष नेतृत्व जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसके साथ हम। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार ये कहा है कि सीएम का जो चेहरा है वो केवल कमल का फूल है, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वही सीएम होगा। इस विषय में कार्यकर्ताओं में कोई तो क्या मैं मान लूं कि जो भी काम आप करेंगे वो मोदी जी के संदर्भ में ही करेंगे, क्योंकि जनता भी अगर यहाँ पर किसी को अपना समझ रही है तो वो बीजेपी के तौर पे ही उनको वोट देने के लिए आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, हमारा अभी जो चेहरा है केवल कमल का फूल है और मोदी जी है ये निश्चित रूप से तय। तो ये मोदी जी की गुडविल है या कैलाश वर्मा जी की यहाँ की जनता उन्हें स्वीकार है? कैलाश वर्मा तो अपने आप में गुडविल है ही है, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व जो मोदी जी है वो है, सब देख रहे हैं, पूरे विश्व में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के शक्तिशाली नेता है। उनकी नीतियां नीचे तक पहुंच रही है। गरीब कल्याण के जो नीतियां हैं उसको नीचे तक लाने के लिए कैलाश जी वर्मा का, बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी हो वो जीतना जरूरी है और निश्चित रूप से हम बहुत बढ़िया वोटों से बगरू विधानसभा जीत रहे हैं। जैसा सर ने कहा कि
डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो केंद्र में वहाँ पर भी बीजेपी है और यहाँ पे भी बीजेपी, आप जहाँ कह रहे हैं कि कैलाश वर्मा जी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, और दूसरी तरफ अभी अभी जैसे मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर लोग मोदी जी को भी पसंद करते हैं और कैलाश वर्मा जी को, तो मैं मान लूँ कि फिर सरकार आप ही की आने वाली? निश्चित रूप से आने वाली है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। सरकार 100% भारतीय जनता पार्टी की आएगी। और सर अभी मैं देख रही हूँ, हमने बहुत जगह पर सर्वे भी किया है, ऐसे में ना कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे प्रलोभन दिए, बहुत सारी योजनाएं ऐसी बनाई हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने उसके लाभ उठाए हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि जो मुफ्त की रेवड़ियाँ जो बांटी गई हैं और ये सब जो काम उन्होंने किया उनके लिए भी जनता का प्यार अभी कम नहीं हुआ है, तो ऐसे में जो टक्कर है वो बहुत कांटे की होने वाली है। राजस्थान में एक कहावत है, काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस के युवराज ने पिछली बार जो लोगों को 1 से 10 तक की गिनती बोल के किसानों का कर्ज माफ करना, बेरोजगार युवाओं को भत्ता देना, वो बहुत सारी उन्होंने पहले भी घोषणाएं की है, थोथी घोषणा है। और भारतीय जनता पार्टी में तो नरेंद्र जी मोदी जी की गारंटी ही काम पूरा होने की गारंटी। तो इस बार जो काम आपने सोच के रखे हैं वो सारे काम पूरे हों? निश्चित रूप से पूरे हों। और जो गंगा जी ने जो अधूरे काम छोड़े हुए उनके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी लोगों का पैसा लगा हुआ है, टैक्स से ही सारा पैसा। गंगा जी ने, पहली बात तो ये है, गंगा देवी जी ने कोई काम ही शुरू नहीं किया जो अधूरा छोड़ा होगा। काम शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप चाहे द्रव्यवती नदी जैसी प्रोजेक्ट, लंबी प्रोजेक्ट ले लो, गोनेर जगदीश महाराज का प्रोजेक्ट ले लो, सारे काम वैसे ही टप पड़े हैं, कोई काम ही नहीं शुरू हुआ। रोड ले लो। सर ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो दोबारा जनता उन्हें वापस से चुनती। जनता तो अपन देख रहे हैं, जगह जगह पुतले जलाए जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो वो उनके काम का ही नतीजा है। सर एक बार गलती कैलाश वर्मा जी से हुई कि जनता ने उनको ना चुन के गंगा देवी जी को चुना, एक बार गलती हो सकता है उनके कामों से हुई हो जिसकी वजह से आप लोग इतने ज़्यादा अभी पक्के हो चुके हैं कि इस बार आप ही की सरकार है। पहली बात तो ये, कैलाश जी वर्मा से पिछली बार कोई गलती नहीं हुई। कुछ हर बूथ पे मात्र 3 वोटों के अंदर से, और पूरे राजस्थान में 1.5 लाख वोटों के अंदर से सरकार रही है, तो अपन नहीं कह सकते कैलाश जी वर्मा ने कोई गलती की है। ऐसी कोई गलती नहीं है, हार जीत अलग विषय है। कुछ वोट निकल नहीं पाए, केवल एक बूथ पे 3 वोटों का अंतर रहा। नारायण सेवा धाम में मेरे सामने खुद कैलाश वर्मा जी ने ये कबूला था कि कुछ गलतियां उनके रही होंगी उनके संदर्भ में जिसकी वजह से जनता ने उन्हें नहीं चुना, तो ऐसी कौन सी गलतियां थी वो? नहीं, ऐसा कैलाश जी ने ऐसा कहा होगा, वो कोई विषय नहीं है। वो तो जब परिवार में बैठते हैं तो वो बात भी होती है। बाकी ऐसी कोई कमी रही नहीं जिसकी वजह से अपन ने चुनाव आ रहा हो। कुछ कमियां अपनी ये रही कि वोट डल नहीं पाए, वोट अपने हैं लेकिन वो वोट जब तक डलेगा नहीं, जब तक जीत नहीं हो पाएगी, ये एकमात्र कमी रही। उस कमी को अब की बार हम ब्याज सहित पूरा करेंगे और लगभग 50 से 60 हजार वोटों से चुनाव जीतेंगे। क्या इस बार आप घर घर जाके लोगों के साथ में मतलब अपना जो भी आपकी नीतियां उनके बारे में उनको समझाते हुए उनको बूथ तक ले? पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कांग्रेस की इस जो जन विरोधी नीतियां है इनको लेकर के घर घर तक जा रहा है और घर घर तक पहुंचा रहा है नीतियों को। और जो कांग्रेस की गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ ही ये मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश जी वर्मा चुनाव जीतेंगे। अभी ऐसे कौन से कारण हैं कि बीजेपी की तरफ से 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित नहीं हुए? नहीं, ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। बहुत सारे समीकरण होते हैं, उन समीकरणों के हिसाब से तय हो रहा है। जैसे हो सकता है आज तक आपको खुशखबरी मिल जाए, आज शाम तक लिस्ट जारी हो जाए। ये तो मंथन चल रहा है। वैसे कांग्रेस की कौन सी पूरी आ गई? कांग्रेस में वही चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत शुरू से कांग्रेस 41 तो करती है, बीजेपी उसके से बाद बहुत लिस्ट जारी पीछे है। कांग्रेस में तो लिस्ट जारी होने पे संशय हो रहा है किसका करे किसका नहीं करे। सीएम कह रहे हैं, उनके डिप्टी सीएम पूर्व जो सचिन जी पायलट कह रहे हैं कि ये समस्याएं हो रही है। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट टीवी पे आ रहा है, लिस्ट देख के चौंक रहे हैं। ये तो वही आ गए जिनके विरोध में जनता थी। सर ऐसे में कांग्रेस के बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो आपको उनके ऊपर कितना भरोसा है? जो भारतीय जनता पार्टी में जो आ रहा है उनका सबका स्वागत है और वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रभावित होकर आ रहे हैं तो काम करेंगे। सर इस बात की कितनी गारंटी है कि वो वापस मिलनी चाहिए? जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करके जो आ रहा है, छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, वो आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ तन मन लगा के काम करेगा और वो भारतीय जनता पार्टी में रहेगा। ऐसा क्या कारण रहा है कि वसुंधरा जी के नेतृत्व में रहते हुए अभी जो प्रेजेंट में उनके जो सपोर्टर थे विधायक उनके टिकट काट हुए? ऐसा कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है। पहली बात तो यह है, कोई वसुंधरा जी का गुट नहीं है, कोई राजेंद्र जी का गुट नहीं है, किसी नेता का XYZ कोई गुट नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी में केवल और केवल कमल का फूल गुट है और वो ही सारे काम कर रहा है। किसी के टिकट कटना करना, ये तो शीर्ष नेतृत्व का जो भी प्रदेश नेतृत्व है वो सारे समीकरण देख के तय करते हैं, इसलिए काटने वाली जोड़ने वाला ऐसा कोई विषय नहीं। नहीं, इसमें तो क्या है, एक आध कोई अपवाद हो सकता है, बाकी मैडम के कहने से भी टिकट मिल रहे हैं, कैसे नहीं मिल रहे हैं। अभी जो लिस्ट आई है उसमें आए हैं ना, नाम आए हैं, सबकी सहमति से सभी के तो पार्टी में कोई गुटबंदी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। कार्यकर्ता को हौसला दिख रहे हैं ना, गुटबाजी होती तो हौसला होता है कि इतना जोश है। सब मीडिया के सामने तो जोश होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता में जाके देखो ना, आप जनता यहाँ खड़े खुद इनसे जनता सवाल तैयार पूछिए, है। सामने भी बात करेंगे तो उनमें भी उतना ही जोश है। जनता खुद चाह रही है परिवर्तन के लिए। हमने परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली, जन चेतना यात्रा निकाली, जनता अपने आप चाह रही है। जनता तो चाह रही थी ये साल भर पहले चुनाव हो जाते, जनता तो परेशान है। इनकी जो घोषणाओं की आप बात कर रहे हो, जैसे इन्होंने किट बांटे, किस तरीके के घटिया सामग्री के किट बांटे, जल जीवन मिशन में किस तरीके का घोटाला हो रहा है, पूरी देख रहे हैं। केंद्र से जो पैसा आ रहा है उसका किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। जनता आजकल बहुत जागरूक है और वो जागरूकता के नाते इसको उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस सर को कट संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। सर, इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि जनता बहुत जागरूक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार कोई गलतियाँ नहीं होंगी और जिस तरीके का आपका जोश है वो सारे काम आप पूरे करें। बिल्कुल पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो जनहित में जो भी कार्य होंगे वो कार्य पूरे करेंगे। ऐसे कौन से काम जो गंगा देवी जी ने पिछले 5 वर्ष में उनके गंगा देवी जी ने, मैंने बताया, द्रव्यवती नदी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए और आज वहाँ अपन देखेंगे तो वह गंदगी फैली हुई है, पूरी रेलिंगें टूटी हुई है। बोनेट जगदीश महाराज जन जन का आस्था का जो केंद्र है उसमें बीजेपी की सरकार ने 200 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ और गंगा देवी जी ने उस प्रोजेक्ट में कोई 1 रुपए का कोई काम नहीं करवाया। रिंग रोड के विषय में, रिंग रोड के जो पीड़ित किसान है उनको किस तरह से बगराल है, एक सरकार के खिलाफ एक एमएलए खुद गंगा देवी जी धरने पे बैठी, प्रताप सिंह जी खातरेवास जी आए और उन्होंने कहा ये सब काम होगा और वो काम देख रहे हैं पर कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने जनता का पैसा व्यर्थ, जनता का पैसा व्यर्थ हुआ नहीं, जनता का पैसा ही व्यर्थ हुआ, दुरुपयोग हुआ केंद्र सरकार के आए हुए पैसों का और जनता के पैसों का निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार में पूर्ण रूप से दुरुपयोग हुआ।